जम्मू के जो हमारे नौजवान साथी हैं, यूथ, ये आज अल्ताफ बुखारी साहब से जो हमारे एक्टिव नौजवान साथी हैं, हालांकि हमारे सूबाई सदर सरदार मंजीत सिंह जी, हमारे बाकी सीनियर 3 डिस्ट्रिक्ट से हमारे नौजवान साथी, कॉन्स्टिट्यूंसी से, जम्मू प्रॉपर से जो हमारे साथ यूथ प्रेसिडेंट हैं, हमारे स्टेट हाउस प्रेसिडेंट हैं यहाँ, और आज जिन लोगों ने नई ज्वाइन, हमारी वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है यहाँ, SC के स्टेट प्रेसिडेंट है, बाकी साथी यहाँ पर, सबको आदाब, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। खुशी है कि इन 3 दिनों में मंजीत सिंह जी ने और आप लोगों ने डिफरेंट तरीके से 3 प्रोग्राम किए। कल OBC और SC का प्रोग्राम बड़ा अच्छा था। मैं सोच रहा था कि एक्चुअली ये है कि ज़मीनी स्टाफ पे जो काम हो रहा है वो अब नज़र आ रहा है। पिछले 3 साल से काम करते रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि एक दिशा पकड़ ली है बात। आज तो ये प्रोग्राम इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूथ है और यूथ हमारा फोकस है। नई जमात है, ऑब्वियसली यहाँ 50% मैंडेट भी यूथ को ही चले जाएंगे, 50% मैंडेट यूथ को ही जाएगा। 50% हमारे पास पुराना स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, उसकी भी ज़रूरत होती है और उनके साथ नए नए जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, यंगस्टर ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने देखा कल मैं एक शख्स से मिला, एक वार्ड से वो लड़ रहे हैं, लास्ट टाइम भी लड़े थे, और मुझे उन्होंने कहा कि अब्दा साहब मैंने तो ज्वाइन करना है, जीत के जब आ जाऊँगा। कहा मेरी फैमिली पूरी बीजेपी के साथ है, मेरे रिश्तेदार सब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मुझे आइडियोलॉजी पसंद है। तो मैंने समझने की कोशिश की कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैं लड़के ही पार्टी ज्वाइन करूंगा। मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की। मैंने कहा उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप लड़के यहाँ जीत के यहाँ आएंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ से जीतो। मुझे लगा कहीं ना कहीं उसको अभी भी लग रहा था कि अगर मैं इस नई जमात से जुड़ जाऊँगा शायद मैं जीतूंगा नहीं। तो ये डर जब एक ऐसे शख्स में है जो वर्चुअली 100% कॉन्फिडेंट है कि मैं जीत जाऊंगा, तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम हिम्मत उनकी जुड़ाएं कि नहीं साहब आप इस सीट को आसानी से पार्टी के चुनाव निशान पर जीत सकते हैं। अगर आप में ग्राउंड सपोर्ट है तो ऐसी जमात हम नहीं है कि जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा क्या आपको वोटर अपना वोट देगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं वील हैव टू वर्क ऑन दैट ग्राउंड लेवल। तो हम वो जमात हैं जो ना हम कम्युनल बोलते हैं, ना हम रीजनल बोलते हैं, ना हम जात पात बोलते हैं, तो वो बात बोलते हैं कि हम सब बराबर हैं इस जम्मू और कश्मीर खिते में और हम सब के साथ ज्यादती हुई है। कश्मीर के लोग अपने हिसाब से कहते हैं हमारे साथ ज्यादती है, जम्मू के लोग, और हमें मालूम है सियासतदानों ने सबके साथ ही ज्यादती है। तो कभी जब सच नहीं बोला तो सच ना बोलना ही सबसे बड़ी ज्यादती है। युवाओं की जब मैं बात करता हूँ, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ जम्मू में युवा ज़्यादा परेशान है, और ये मेरे लिए क्या हमारी जमात के लिए इतना परेशानी का विषय क्यों, मैं अभी तक नहीं आखिरकार ये समझता हूँ इस रीजन में इतने नौजवान क्यों परेशान हैं। शायद उसमें डेफिनेटली है कि यहाँ बॉर्डर बटालियन में लोग जाते थे, फौज की भर्ती में जाते थे, जो कश्मीर में कम होती थी। मैं फिर वही बात कहूँगा, तो भाजपा कहाँ गई जिनको 25 सीटों जब उन्हें दे दी, क्या इसीलिए दे दी थी? मैं आपको खुल के बताऊंगा, मैं किसी इसमें नहीं रखना चाहता हूँ अपना। कल जब इलेक्शन आएगा फिर वही बाबा की लहर को लाएंगे, किसी बाबे को पकड़ के लाएंगे, उसके नाम आप वो चले जाएंगे। उसके लिए आज से ही समझाना शुरू करो कि देखो हम भी खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सबको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम
नास्तिक लोगों में से हैं, लेकिन इस धोखे में ना आ जाओ। एक बार अगर फिर ये जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए आए, जम्मू का हाल क्या होगा मुझे पता नहीं। तो एक बार इनकी जो ये कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी हिलानी पड़ेगी, इनको जगाना पड़ेगा कि फॉर ग्रांटेड नहीं ले लो, जम्मू आपकी विरासत नहीं है। जम्मू के लोग कोई खच्चर नहीं है, जो बांधे हुए जानवर नहीं है कि इन्होंने आपको ही वोट दे दें। ठीक है, ये धार्मिक लोग हैं, ये माता को मानने वाले लोग हैं, शिव को भी मानने वाले हैं। मैं ये कहूँगा अगर कश्मीर में मेजॉरिटी शिव को मानने वाली है या माता को मानने वाली है, सब मानते हैं कि भगवान को किसी न किसी रूप में मानते हैं। मुसलमान है वो अल्लाह की को जब मानता है तो वो भी सरदार है, गुरु को मानता है, तो हम सब ज़्यादा खुदा पे भरोसा करने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर किसी जमात ने ये बिठाया कि इस जमात के लिए वोट दोगे तो फिर शायद उसी से आपकी ऊपर धार्मिक ये कुछ हो जाएगा। तो धार्मिक ना नौकरियां धार्मिक वजह से मिल सकती हैं और ना धार्मिक होना है। तो जो हमारे ये लोग जो बाबा लोग मंदिरों में होते हैं या मस्जिदों में जो पीर होते हैं, फिर तो उनको खुद मुंह बोलते और रोटी अंदर चली जाती है। ऐसा हमने नहीं देखा आज तक। मेहनत उनको भी करनी पड़ती है और आम लोगों को तो करनी ही पड़ती है। दरअसल इनकी प्रॉब्लम इनका विजन है, इनका विजन बहुत छोटा है। इनकी नज़र ही नहीं है कि हम आवाम को कैसे मसलों से हल करेंगे। 5 साल से भाजपा डायरेक्ट कर रही है। ये होगी एक मुद्दत, एक टर्म असेंबली की 5 साल होती है और वो 5 साल इनको जून में हो गए। एक मिनट बेटा चुप करो। 18 जून 2023 को इनको 5 साल हो गए। मेरा मानना है कि इलेक्शन के बिना इन्होंने एक टर्म की। जरा एक व्हाइट पेपर इस पे निकालो, या क्या क्या इन्होंने लेट अस कैलकुलेट नॉट फॉर पब्लिशिंग, लिस्ट डाउन इन्होंने क्या पॉजिटिव किया यूथ के लिए, इन्होंने क्या नेगेटिव किया, इन्होंने क्या लेडीज के लिए किया, इन्होंने क्या बुजुर्गों के लिए किया, इन्होंने क्या मुसलमानों के लिए किया, इन्होंने क्या हिंदुओं के लिए किया, इन्होंने क्या ओबीसी के लिए किया, एससी के लिए किया। जब तक हम ये चीज़ डॉक्यूमेंट करके लोगों के पास नहीं जाएंगे तब तक ये हमारी बात की हवा नहीं होगी। कहते हैं तो इलेक्शन में हर एक जब आता है पार्टी जो सामने आती है दूसरे की वो फल होती है। हम वो नहीं करेंगे कि जो चलता आया है, प्रूव बाई डॉक्यूमेंटेड अगर हम प्रूव करेंगे हम लोगों को बताएंगे कि भाई साहब ये बात हुई है, इन्होंने यूथ के लिए ये नहीं किया, इन्होंने यूथ को ऐसे परेशान किया। चलो यूथ से ही हम शुरू करेंगे, क्यों सबसे ज़्यादा परेशानी सबकी है, क्यों ये फ्यूचर हमारा है। जब तक ना हम इनको मुद्दों के बेसिस पर इमोशनली हम इनकी इमोशंस के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? ये पेशे वराना सियासतदान है, इनको पता है कि कैसे लड़ाना है दो कम्युनिटीज़ को, कैसे लड़ाना है लोगों को एक दूसरे से। हम लड़ाने वाली सियासत नहीं करते, हम प्यार करने वाली सियासत करते हैं। ठीक है, हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि इनकी नीतियाँ जो है ओवरऑल हो सकते हैं इस मुल्क के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या मिला? अभी इन्होंने 370 हटा दिया, कोई अलग बहस है, लेकिन 370 हटने के बाद वो सब कवानीन तो यहाँ अप्लाई होने चाहिए थे जो पूरे हिंदुस्तान में। जब हम वैसे ही शहरी हैं जैसे पंजाब का है, हिमाचल का है, दिल्ली का है, गुजरात का है, तो सब कानून क्यों नहीं? जो इनको पसंद आता है वो लगाते हैं, जो इनको लगता है नहीं। 5 अगस्त को हम इस बार मना रहे हैं और खाली इसलिए मना रहे हैं, याद दिलाएं कि साहब ये धोखा था कि हम जो पूरे मुल्क में कवानीन हैं उनको जम्मू कश्मीर में लगाएंगे। इन लोगों ने 4 साल में एक मुद्दा पकड़ लो, फैक्चुअली पकड़ लो, ओबीसी का 27% अगर हर जगह है, यहाँ पे नहीं। तो एक रैली करेंगे जिसमें यूथ को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं वुमेन विंग को भी रिक्वेस्ट करूँगा, और एक सेंट्रलाइज प्लेस पकड़ लो। ये जरूरी नहीं होता है कि जम्मू शहर ही सेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रलाइज प्लेस पकड़ लो
आपको यहाँ से भी लोग ले जाने पड़ेंगे और जो बाकी जगह से भी लाने पड़ेंगे, जो भी जगह करोगे वी शुड एक ऐसा प्रदर्शन करो क्योंकि वो तारीखी दिन बन गया है। उस दिन को हम पूरे भारत में ये बीजेपी इसको भेजती है कि ये इंटेग्रिटी का दिन है और हम कहेंगे हमें डिसइंटेग्रेट करने का दिन है। हमें तो इंटेग्रेट नहीं किया, हमारी रियासत के 2 हिस्से किए, लद्दाख को अलग निकाला, वो तो हमने सुना नहीं है आज तक। फिर हमको यूटी डाउनग्रेड किया, इसके दूसरे प्रोटेस्ट हमको डाउनग्रेड क्यों किया है उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट उस दिन करेंगे कि हमारी स्टेट को बहाल करो और बिल्कुल कवानीन जो भारत के आईन में है वो सब के सब हम पे लागू हो जाए। ये लोग वो कानून यहाँ तय करते हैं जिनसे उनको लगता है वो लोगों को तंग कर सकते हैं, लेकिन जिनसे फायदा हो सकता है वो नहीं करते। सरदार साहब, पूरी सीनियर क़यादत को मैं ये कहता हूँ कि सब ने जुट जाना है। ये नहीं सोचना है चलो जी अब तो सरदार मनजीत सिंह जी की जिम्मेवारी बन गई। मैं इंडिविजुअली सब लोगों को यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप सबकी जिम्मेवारी है क्योंकि ये हम सबके फ्यूचर के साथ ताल्लुक रखता है। वो दिन है जिस दिन इंटरनेशनल निगाहें जम्मू कश्मीर पे होती हैं। ये ज़रा देखिए क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, हम देशभक्त लोग हैं, हम उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे वो सही था या गलत था, वो कोर्ट में चल रहा है वो फैसला करेगा। लेकिन हम ये कहते हैं जो कवानीन बाकी मुल्क में लोगों के लिए हमें भी वो कवानीन क्यों नहीं अप्लाई किया, वो जवाब ले लो इनसे, लोगों को बताओ यही धोखा है इनकी करनी और कहनी में, इनसे जवाब ले लो हमारी स्टेट क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं। इलेक्शन करने से ये डरते हैं, इनको पता है इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। और जो यहाँ एजुकेशन के बच्चे बैठे हैं, मैं विपिन जी और जो हमारे दूसरे यूथ के नेता हैं मैं इनको कहूँगा उनके पास भी जाएं और हमारे डेली वेजर्स जो हैं उनको भी बताएं कि आ जाओ, आज ये 5 अगस्त का दिन है, हमारे साथ में लो, चाहे आप हमारी पार्टी के मेंबर नहीं हो, ये मुद्दे आपको लेकर हैं, एक मुजाहिरा करें ताकि पूरा भारत ये देखे कि बीजेपी कौन सा खेल जम्मू कश्मीर में खेलती है। आज तो जल्दी में इन्होंने एक क्राउडेड सी प्लेस में आपका एक कन्वेंशन किया, मुझे उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में एक अच्छा कन्वेंशन करेंगे, खुली जगह में बैठ के जगह हो ताकि हम मुद्दे एक एक करके डिस्कस करें। हमें जलसा नहीं कहूँगा, वी शुड हैव अ डिबेट, अ फुल डे लॉन्ग डिबेट जिसमें कुछ लोगों को अपनी जमात से बोलेंगे, कुछ लोग जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, दूसरी जगह पढ़ते हैं, आए फिर सवाल करे, सीनियर लीडरशिप जवाब दे देगी, आप लोग जवाब दे दोगे, आइदर दे कन्विंस अस और वी कन्विंस देम, और डायलॉग एंड डिबेट इज व्हाट वी बिलीव इन। हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि जो हमने कहा यही सही है। अगर कोई मुद्दा लोगों को लगेगा अच्छा है और हमारी जमात को उठाना चाहिए, हम ओपन हैं उसके लिए। यूथ के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, मैं सबसे गुजारिश आपको करता हूँ कि अपने आइडियाज़ लेंगे। आज इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जब ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ आए तो इन्होंने कहा जी पेज देखिए कि कितना अच्छा होता है, आप अपने ग्रुप में पहले तो सबको एड्रेस भेज दो कि आज फॉलो करो और सबको रिक्वेस्ट करो ये, इसलिए हमें अपना नाम भी साथ भेजो जो लोग फॉलोअर बना, शायद उससे उनको लगेगा और फिर सबको शुक्रिया भी करो, फिर आगे इसकी चेन को बना, उनको बोलो अपने 10-10 दोस्तों को, फिर आगे बोलो 10-10 रिश्तेदारों को, वैसे ही तो घर घर आवाज़ पहुँचेगी। अगर आप अदरवाइज सोचोगे तो वैसे तो पहुँचना नहीं है। मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ था इस IT में, मेरे को समझ ही नहीं थी, लेकिन आज मुझे भी इन लोगों ने सिखाया है कि मुझे भी कम से कम ट्वीट भी करना आता है और इंस्टाग्राम पे भी डालना आता है। तो दूसरी बात है OBC का मेरे इंस्टाग्राम पे डाला और न आज यूथ का तो डाल देना, तो मैं भी अपने आप को कौन सफेद दाढ़ी वाला भी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल कंग्रेचुलेशन, आज आपने ये शो किया। We all pray today for good health of our another vice president who is undergoing an operation, अभी बताया साहब,
ऑल टू गॉड उनकी सेहत ठीक हो जाए, हमारे बकाया साहब की भी सेहत ठीक नहीं थी, उनकी भी सेहत ठीक हो जाए, लेट ऑल ऑफ देम बी हेल एंड हार्टेड। इसके साथ ही आप सब लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पहुंचना है, 1 घंटा मैं लेट हुआ इस प्रोग्राम के लिए, मैंने फोन किए हुए थे, आज बारिश बहुत थी तो ट्रैफिक जैम पर इसलिए मिल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वुमेन्स विंग की सदर साहिबा से कहूँगा अपना काम कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने SC के सदर साहब से भी कहूँगा काम बहुत अच्छा हो रहा है, काम कंटिन्यू करिए। मैं अपने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी से कहूँगा, शहर है, आप शहर के हैं, शहर का इलेक्शन होने वाला है, वी शुड हैव अ गुड प्रेजेंस, मेहनत करिए। जब अपने घर में ही इंसान अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं करेगा तो बाकी हम डिस्ट्रिक्ट में जाके क्या करेंगे। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से हमारे कैंडिडेट जहाँ जहाँ से जो लड़ रहे हैं, दिन भी ये ना सोचना कि हम ही हमें आखिरी दिन का जब तक न जंग जीत जाए तब तक ये सोचना चाहिए कि दुश्मन हमसे ज़्यादा चले। हमारे प्रेमलाल जी हैं, बाबा कहाँ गया हमारा बाबा, यहाँ है, बाबा की सरपरस्ती में और की पूरी ड्यूटी है, सबके साथ हमें गाइड भी करना है। और खुदा की रसूल जी तो आप इंटीग्रल पार्ट इस पार्टी के बने, मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। ये नहीं कि खाली जो ट्रांसपोर्ट इसमें आपके साथ आपकी कम्युनिटी से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, एक बार देख लो अपनी पार्टी के साथ पीछे खड़े हुए, शायद आज तक जिन जमातों के पीछे सरदार खड़े हुए एहसास उनको होगा कि हमने भी 74 साल ज़ाया किए हैं, मुख्तलिफ जमातों से समझा। ये आपकी अपनी जमात है, आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत और प्यार दिया है, इसलिए अपनी कम्युनिटी में सबको मैसेज दीजिए कि एक बार एकजुट होकर अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। हमारे साथी शक्ति दत्ता जी 2 दिन से नहीं हमारे साथ ही रहे, आज फॉर्मली भी आ गए, इनके साथ बाकी साथी भी हैं। मैं देखता हूँ जोश और जज्बा, और अगर इसी जोश और जज्बे के साथ इन्होंने आगे पार्टी को लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि जम्मू में अपनी पार्टी। आज बहुत बारिश थी, बहुत सारे जगहों से हमारे लोग नहीं आ पाए, रास्ते बंद हैं, गंद का पुल जो है वो लोग कर रहे हैं, बहुत जाम है, लेकिन फिर भी आप सभी साथी जो पहुंच पाए, मैं अता बुखारी साहब का यहाँ वेलकम करता हूँ। हमारे जो बूथ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, मैं विपुल बाली जी से रिक्वेस्ट करूँगा, उनके सामने जाना भी है, तो समय का भी अभाव है, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 साथी ठीक हो आप करेंगे। तो आज हमारे साथी जो हैं दत्ता जी, इनके बहुत सारे साथी जो हैं वो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मैं ऊपर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि समय का ध्यान में रखते हुए थोड़े से 2-3 साथी बोले, फिर अताब साहब के हम जो है मंच पे बैठे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जम्मू की शान, और हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी, यहाँ बैठे हमारे पार्टी के प्रोविंशियल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फकीर नाथ जी, और तमाम लीडरशिप यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और आए हुए यहाँ नौजवान साथियों को मेरा सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सर, जिस तरह से बाकी जगह एक्टिविटीज पार्टीज की बढ़ रही है, रीच आउट प्रोग्राम बढ़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने में मैंने मंजीत सर को भी लिस्ट हैंड ओवर की। 28 एक्टिविटियां पिछले 31-30 दिनों में जून में वुमेन विंग ने भी काम किया, SC विंग OBC ने भी किया, यूथ विंग ने भी किया, और तमाम जो ऑफिस बीरर थे उन्होंने सबने काम किया। आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आप जब भी टाइम देंगे तो जम्मू में खास करके एक बड़ा प्रोग्राम हम करने की हिम्मत रखते हैं। और ये जो लोग सर आए हैं आज,
ये तकरीबन शहर से लोग हैं और आज ये जो लोग हैं ये एक छोटा सा नमूना है जो आपको जब चुनाव आएंगे म्यूनसिपलिटी के तब आपको सामने नजर आएगा। ये रिहाड़ी, सुभाष नगर, बख्शी नगर, तालाब तिल्लो, गांधीनगर, शास्त्री, इन सब के लोग हैं और ये तमाम लोग दिल से पार्टी के साथ जुड़ने आए हैं। और मैं आप सबको भी एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में एक पॉलिटिशियन जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जैसा आज तक नहीं देखा। मैं कल का वाकया एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ रामगढ़ के कैंडिडेट बैठे हैं साहिल भारती जी, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि एक 3-4 परिवार हैं, आज 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, उनके घर बिजली नहीं पहुंची। साहब ने उनको इंटरप्ट किया और साहब ने उनको कहा कि उन 5 घरों को बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लेती है, जितना भी खर्चा आएगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी करेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ जो बाकी पार्टी हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए राजनीति करते हैं। अल्ताफ साहब राजनीति के अलावा भी पर्सनल लेवल पे लोगों की मदद करते हैं। आज सुबह की सर बात है, बिजनेसमैन सुबह मुझे मिला, वो कह रहा है कि बीजेपी ने बिजनेसमैन को इतना परेशान कर दिया है, अब जीएसटी को भी ईडी के दायरे में ले आए हैं। तो जहां युवा परेशान थे बेरोजगारी से, महिलाएं परेशान थी महंगाई से, अब बिजनेसमैन भी परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने जो एक छोटा सा फाइन, कोई जीएसटी नहीं भरता था उसको 10,000 फाइन, 8,000 फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है, मगर आज हालत ये आ गया है कि उनको ईडी के अंडर किया जाए। मतलब एक गम का माहौल, एक दुख का माहौल पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत में हो चुका है। मैं बीजेपी वालों से एक बात कहता हूँ कि बीजेपी वालों ने जितना जम्मू कश्मीर को दुखी किया है उतना किसी ने नहीं किया। आज पुल क्रॉस करते वक्त सर जो उन्होंने करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर की जनता का टैक्स जो लगाया वो आज इन्होंने पानी के बहाव में बह गया, तो ये पैसा हमारा था। तो कहने का मतलब ये है कि जनता दुखी है, ये चाहते हैं लोग कि आप इनकी सरपरस्ती करिए। और मैं आप सबको एक बता दूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब भी चुनाव होंगे अपनी सरकार बनाएगी और आने वाले चीफ मिनिस्टर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर अजीत जी आए तो 2 मिनट बाद